वीडियो में बेसिकली वो बीच में वीडियो पता नहीं कैसे वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि NF3 और NH3 में कौन ज़्यादा पोलर है और क्यों है। तो इसके बाद हमारी हो ही गई है कि अमोनिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो दोनों पिरामिडल शेप के होते हैं, दोनों पर एक लोन पेयर है और तीन तीन बॉन्ड पेयर हैं। तो अमोनिया में अगर देखें तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से नेट इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट जो है नाइट्रोजन की तरफ होगा। 3 NH बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट उसकी तरफ होगा, जिसका नेट डाइपोल वेक्टर जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। इन तीनों बॉन्ड का नेट डाइपोल वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। जबकि अगर यहाँ NF3 में देखें तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इन 3 NF बॉन्ड का जो बॉन्ड मोमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऑर्बिटल मोमेंट के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ अगर हम लोग देखें तो तीनों NH बॉन्ड का नेट डाइपोल मोमेंट और नाइट्रोजन के ऊपर रखे गए लोन पेयर का ऑर्बिटल मोमेंट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सो दे आर गेटिंग एडेड अप। जबकि यहाँ पर इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड में आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है ना, उसको कुछ अमाउंट से कैंसिल कर रहा होगा ये ऑर्बिटल मोमेंट। तो वही चीज़ मैंने लिख दी है। एक्चुअली एनसीईआरटी से ये वैल्यूज़ भी मैंने बताई हैं कि यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है 4.9 10⁻³ कुलोमीटर बोल दो, डिवाई बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज इनटू डिस्टेंस यही डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो चार्ज कुलॉम में देखते हैं और डिस्टेंस मीटर में देखते हैं, ऐसा यूनिट में, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर वो सारी बातें जो मैंने अभी समझाई हैं उसको इंग्लिश में भी लिख दी हैं कि द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर का ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द 3 NH बॉन्ड। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर का ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NF बॉन्ड्स। सो दी ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, सो इसी वजह से ये जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है इट डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट्स। तो NF बॉन्ड मोमेंट्स के रिजल्टेंट को थोड़ा सा कम कर देता है। आई होप ये समझ आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली पेपर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेरिलियम फ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑल्दो दे हैव गॉट पोलर बॉन्ड्स येट द मॉलिक्यूल ओवरऑल इज नॉन पोलर। यही बात तो अभी समझा रहा था मैं कि बॉन्ड का पोलर होना कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि मॉलिक्यूल भी ओवरऑल पोलर होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल की पोलैरिटी एंड बॉन्ड की पोलैरिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। बॉन्ड की पोलैरिटी देखने के लिए सीधा सीधा देखना है कि वो जो बॉन्ड जिन दो एटमों के बीच में बना हुआ है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है या नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल पोलर है या नहीं है ये पता चलता है उन सभी बॉन्ड्स और उन सभी लोन पेयर का नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट चेक करने के बाद। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है तब हम बोलते हैं वो नॉन पोलर है, और नहीं आता है अगर तो वो पोलर है। देखिए ज़रा ध्यान से, इसका आंसर क्या है। अगर आपको बेरिलियम फ्लोराइड का पता है तो बेरिलियम फ्लोराइड लीनियर मॉलिक्यूल है। अभी वही तो मैं बोल रहा था कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिकली वहाँ पर सराउंडिंग एटम्स अरेंज होंगे, लीनियर ज्योमेट्री आएगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया BF2। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है। नो डाउट बोथ दीज मॉलिक्यूल्स हैव गॉट द पोलर बॉन्ड्स इन देम, ठीक है ना। बेरिलियम और फ्लोरीन का बॉन्ड पोलर है। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड पोलर है। अमंग्स कार्बन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so it will get partial negative charge and the carbon will be getting partial positive charge. The direction of the bond moment over here is towards oxygen from carbon. यहाँ पर भी अगर देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड का जो नेट बॉन्ड मोमेंट होगा इट विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सिंस दे आर 180 डिग्री ऑपोजिट द नेट डाइपोल मोमेंट ओवर हियर इज कमिंग आउट टू बी 0. सो दिस मॉलिक्यूल इज डेफिनेटली नॉन पोलर। यही बात हम यहाँ भी कर सकते हैं। Fluorine is more electronegative than beryllium, so the bond moment of this beryllium-fluorine bond is towards fluorine, and bond moment of beryllium-fluorine bond यहाँ पर towards fluorine होगा। तो यहाँ पर भी bond angle 180 डिग्री होगा, जिसकी वजह से जो net dipole moment यहाँ भी आएगा that is going to be 0, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो सेंटेंस में आप तो बताएंगे ही, मॉलिक्यूल का शेप भी बनाएंगे, आप लिखेंगे कि सिंस, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सिंस CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, द रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड मोमेंट्स
of both the CO bonds, carbon oxygen bonds, gets cancelled out as they are linearly opposite to each other. As they are linearly opposite to each other. आई होप ये बात समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगले सवाल पर चल रहे हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, खास करके आपको एमओटी से रिलेटेड कुछ पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें सवाल कल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की जो बातें हुई हैं, डाइपोल मोमेंट की जो बातें हुई हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ा दिया, शेप हाइब्रिडेशन का टॉपिक पढ़ा दिया है, और डाइपोल मोमेंट देखना सिखा दिया आपको। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है एमओटी वाली बात, तो आप इसको देख लें जब तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टॉपिक का है कि आप कंपेयर कीजिए कि O2 O2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने होंगे उन एटम्स के बीच में, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे ओवरऑल थर्मल स्टेबिलिटी कंपाउंड्स की ज़्यादा होती है। खैर ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। O2 माइनस जो है इसको मैं बता दूं कि परऑक्साइड आयन बोलते हैं, और O2 2 माइनस को हम लोग सुपर ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। O2 माइनस इज कॉल्ड परऑक्साइड आयन एंड O2 2 माइनस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड आयन। एक चीज़ और बता के चलूँगा कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर या जिन एटम्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम पैरामैग्नेटिक बोल रहे थे, जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी कुछ क्वेश्चन देखे थे, और जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक कहलाता है। मैं इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एमओटी में कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूँ। देखो मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ जिससे समझना आसान हो जाए चीज़ों को। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फॉर O2 मॉलिक्यूल्स, O2 एंड O2 लाइक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक ऑर्डर होता है ना। वो क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो होंगे, सिग्मा 1s मतलब 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो तरह के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाइयर होती है बॉन्डिंग वालों से, जिन पे स्टार लग गया उनको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, जिन पे स्टार नहीं लगाया उनको बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग। फिर इसी तरीके से सिग्मा 2s और फिर आएगा सिग्मा 2s स्टार। इतनी बात तो समझ आ रही है, कोई यहाँ तक तो दिक्कत है ही नहीं। जैसे आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो वहाँ एनर्जी का ऑर्डर क्या होता था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। लेकिन जब एटम और एटम, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग वाले पे स्टार लग जाता है और बॉन्डिंग वाले पे स्टार नहीं लगता है। बात समझ आ रही क्या? अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी पता है कि जब एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा टाइप का बॉन्ड बनता है। ठीक उसी तरीके से 1s और 1s हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, तो उनसे बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा टाइप का होगा। जैसे 2s और 2s ये भी स्फेरिकल हैं, इनकी भी ओवरलैपिंग अलॉन्ग दी एक्सिस ही होती है, तो इनसे भी बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा टाइप का ही होगा। लेकिन जब बात आती है p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की, तो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बनते हैं जैसा आप जानते हैं, और p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बनते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। कुछ नहीं बोला है तो हम अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस को मानते हैं। तो जो हमारे पास तीन p ऑर्बिटल बचे हुए हैं, px py और pz, तो pz और pz अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चूंकि हमने z माना हुआ है तो इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो वो सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ध्यान रखें, pz से सिग्मा टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और px और py से पाई टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा और एक एंटी बॉन्डिंग वाला भी होगा। चलिए देखिए, तो मैं आपको सिखाऊं कि ऑक्सीजन लाइक के लिए पहले ये चार भरे जाएंगे,
फिर उसके बाद आपका आता है सिग्मा 2pz और फिर आता है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। ये 3 बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि p ऑर्बिटल के थ्रू बने हैं। pz जो कि मैंने अभी बताया कि pz और pz की ओवरलैपिंग से हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा टाइप का ही बनेगा, तो ये सिग्मा वाला बन गया। पर px और py हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, तो इनसे पाई टाइप का बनेगा। तो ये हो गए 3 बॉन्डिंग के, और 3 एंटी बॉन्डिंग वाले भी होंगे। एनर्जी का ऑर्डर ये होता है पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और लास्ट में होगा सिग्मा 2pz स्टार। याद रखें 2px और 2py से बनने वाले जो पाई टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये डी जनरेट होते हैं, सेम एनर्जी वाले होते हैं, तो दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया मैंने। एक बार फिर से देख लें, ऑक्सीजन लाइक स्पीसीज के लिए जब इलेक्ट्रॉन भरना है तो उसके लिए ये ऑर्डर फॉलो करना है, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, लास्ट में आएगा पाई 2px स्टार इक्वल टू पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए समझ आ रही है बात? ठीक है। अब अगर यही नाइट्रोजन लाइक स्पीसीज होते हैं फॉर N2 एंड N2 लाइक, नाइट्रोजन तक के लिए, ठीक है ना, नाइट्रोजन तक मतलब एटॉमिक नंबर 7 वालों तक के लिए। देखिए ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल और रेडिकल्स के लिए वैलिड है, जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है। ठीक है, दूसरी बात ये बेस्ड है LCAO मेथड पर, ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा, बेस्ड ऑन LCAO मेथड। LCAO का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड केवल वही 2 एटम के बीच में ओवरलैपिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, मतलब यूँ समझे केवल उन्हीं 2 एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए जिनकी एनर्जी सेम थी और जिनका ओरिएंटेशन भी सेम था। मतलब 1s से ही ओवरलैप करेगा यहाँ पर इस थ्योरी के हिसाब से, 1s का 2s से नहीं हो जाएगा। बात समझ आ रही क्या? तो 1s और 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार बन गया। 2s और 2s की ओवरलैपिंग से 2 2s एटम के ऑर्बिटल मिक्स होकर के 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। उसके अलावा ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब px से ही ओवरलैप करेगा, py से ही ओवरलैप करेगा, pz से ही ओवरलैप करेगा। बात समझ आ रही क्या? खैर यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन लाइक के लिए सिर्फ एक जगह चेंज आता है, वो यहाँ पर आता है चेंज, इनमें फ्लिपिंग हो जाती है, पहले ये आ जाता है और फिर ये। मतलब कैसे भरना है, पहले सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा 1 स्टार में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा 2s स्टार में, ठीक है, और फिर आएगा एनर्जी में पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py और फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz स्टार। पहले ये तो दिमाग में बिठा लो, है ना, कि भरते कैसे हैं। नाइट्रोजन तक के लिए मतलब एटॉमिक नंबर 7 वालों तक के डायटॉमिक मॉलिक्यूल और रेडिकल के लिए ये ऑर्डर फॉलो करना है, ऑक्सीजन और उसके ऊपर वालों के लिए ये ऑर्डर फॉलो करना है, मतलब इसमें फ्लिपिंग कर देनी है। ठीक है, याद करने का एक तरीका बता देता हूँ कि ये एक सिंगल बॉक्स है और ये 2 बॉक्स है। देखो टोटल आप ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्हीं एटॉमिक रेडिकल्स, उन्हीं रेडिकल्स और उन्हीं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटीज कंपेयर कर पाओगे जिनके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब 8 तो यहाँ तक भर जाएंगे, 2 इसमें, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक के इलेक्ट्रॉन भरने का ही जुगाड़ आपके पास है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में 20 तक के ही इलेक्ट्रॉन रखने वाले मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल और रेडिकल पर सवाल आते हैं। इतनी बात समझ आ रही क्या? ठीक है, यहाँ पर आप देख लो कि ऑर्डर बदल जाएगा, पहले सिग्मा 2pz है और फिर है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। यहाँ पर पहले पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और फिर है सिग्मा 2pz। याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ कि आप कुछ ऐसे याद कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं कि ये सिंगल बॉक्स है, एक ऑर्बिटल का बॉक्स है, ये 2 ऑर्बिटल का बॉक्स है तो 2 बोलेंगे, ये 2 ऑर्बिटल का बॉक्स है 2 है और ये 1 है। तो यहाँ ऊपर जो कोड लग रहा है 1 2 2 1, क्या लग रहा है 1 2 2 1, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। जबकि इसके लिए पहले 2 बॉक्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, फिर 1 बॉक्स का, फिर 2 बॉक्स का और फिर 1 बॉक्स का। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई है। बताइए तब जाकर के सवाल आपसे होंगे। पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ रहा है क्या?
ठीक है, देख लो एक बार। नाइट्रोजन लाइक के लिए क्या होगा, 2 1 2 1 है ना, 2 1 2 1 याद रखें। कैसे लिखना है, सिग्मा 1 एस सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 एस सिग्मा 2 एस स्टार, फिर 2 1 2 1 कोड लगा देंगे और 2 1 2 1 कोड के अकॉर्डिंग पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर आएगा आपका सिग्मा 2 पी जेड, फिर आएगा आपका पाई स्टार 2 पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार 2 पी वाई, और लास्ट में आएगा सिग्मा 2 पी जेड स्क्वायर सिग्मा 2 पी जेड स्टार। ठीक है ना। वही ऑक्सीजन के लिए अगर करेंगे तो सिग्मा 1 एस सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 एस सिग्मा 2 एस स्टार, और फिर कोड लगाओ 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है ना, 1 2 2 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले सिग्मा 2 पी जेड, और फिर आएगा आपका पाई 2 पी एक्स इक्वल टू पाई 2 पी वाई, फिर आएगा पाई स्टार 2 पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार 2 पी वाई, और सिग्मा 2 पी जेड स्टार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्डिंग वाले पहले आते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले बाद में। अब देख लो यहाँ पर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम देख लेंगे भरने के बाद, और उन दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज़्यादा उतने ज़्यादा बॉन्ड बने, जितने बॉन्ड बने उतनी स्टेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर पूछ रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितने ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, पर बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम। एक चीज़ और बता देता हूँ, बाई चांस 2 स्पीसीज़ के अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाते हैं तो वो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो कम स्टेबल होता है। आइए चलिए इनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप देखो O2, फिर है आपके पास O2+, ठीक है ना। सबको देखते हैं। O2 में अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 8 और 8 16 है, बोलो हाँ या ना। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन भरने का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं। सिग्मा 1s में 2, फिर सिग्मा 1 स्टार में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s स्टार में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। अब इसके बाद कोड के अकॉर्डिंग, कोड क्या था ऑक्सीजन लाइक के लिए 1 2 2 1, ऑक्सीजन लाइक के लिए क्या था 1 2 2 1। तो सिग्मा 2 पी जेड पहले आएगा तो इसमें 2 आ गए। अब आ गया पाई 2 पी एक्स इक्वल टू पाई 2 पी वाई। याद रखिए ये दोनों डी जनरेट हैं। डी जनरेट ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल सिंगल भरा जाता है और बाद में पेयरिंग की जाती है। अब तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14। ये बात समझ आनी चाहिए, ये बात समझ आनी चाहिए। पहले सिंगल सिंगल भरेंगे क्योंकि ये 2 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो 12 13 और 14 यहाँ तक भर जाएंगे क्योंकि 7 ऑर्बिटल यूज में, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद किसकी बारी आती है, पाई स्टार 2 पी एक्स इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2 पी वाई। अब भी बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सो मत जाना। मैं भी खुद ही जाग करके पढ़ा रहा हूँ, 2:30 बज गए हैं, ठीक है ना। तुम ही लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कल के पेपर में कुछ तो करके आओ, ठीक है ना। अभी देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16। क्या आपको दिख रहा है कि हाँ सर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑक्सीजन हैज गॉट 16 इलेक्ट्रॉन, इट हैज गॉट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज वाई ऑक्सीजन इज येट पैरामैग्नेटिक। O2 is paramagnetic despite the fact that it has got even number of electrons. जनरली हम ये बोलते हैं कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाले सभी मॉलिक्यूल्स, आयंस या रेडिकल्स डायमैग्नेटिक होते हैं, पर ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है। क्यों आ रहा है ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। आइए अब हम O2+ में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सब में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है ना। O2+ बताइए जी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी बताओ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15। तो 15 भरने के लिए सब कुछ ऐसे ही भरा जाएगा, लास्ट वाले में एक नहीं रहेगा। बोलो, भर लो एक बार, दोबारा मेरे साथ लिख लो, आ जाएगा समझ। सिग्मा 1s 2, सिग्मा 1 स्टार में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s स्टार में 2, ठीक है। फिर कोड 1 2 2 1, कोड 1 2 2 1 है ना। 1 का मतलब सिग्मा 2 पी जेड, सिग्मा 2 पी जेड, और फिर 2 का मतलब पाई 2 पी एक्स इक्वल्स टू पाई 2 पी वाई। बोलो हाँ या ना। तो इसमें भी 2 आ जाएंगे और इसमें भी 2 आ जाएंगे। अब तक कितने भर दिए हमने, 14। भरने कितने हैं, 15। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल ले लिया, पाई स्टार 2 पी एक्स इक्वल्स टू पाई स्टार 2 पी वाई। मेरे ख्याल से ये भी आसान होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, टोटल हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15, ठीक है ना। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर CBSE कल अटेम्प्ट करेंगे अगर CBSE के पेपर्स हैं, सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स। नाउ नेक्स्ट O2-, जिसको हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल्दी बताइए। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 17। 16 तक के लिए यहाँ तक यूज हुआ है। 17वां इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आएगा क्योंकि अभी ये फुल्ली फिल्ड तो हुआ नहीं है ना, 2 इसमें भी आ सकते थे, 2 इसमें भी आ सकते हैं। तो 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ तक भर जाएगा। एक बार देख लेते हैं। सिग्मा 1s में 2, फिर बोलो क्या आएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा 1 स्टार में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s स्टार में 2,
फिर अब कोड लगाइए 1 to 1, सिग्मा 2p z में 2, फिर पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2py। लास्ट के दो ऑर्बिटल तो दिमाग में बैठ जाने चाहिए, पाई स्टार 2p x इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और सिग्मा 2p z स्टार, ठीक है ना। दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। अब तक कितने भर दिए? 14, है ना। भरने कितने हमें? 17। फिर लेंगे हम पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। 14 तक तो भर दिया, 15, 16, 17, यहाँ पर दो हो जाएंगे। बोलो है या नहीं? तो ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए? O2 माइनस परऑक्साइड के लिए। O2 2 माइनस का भी देख लेते भाई। O2 2 माइनस मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 18। देखो ऑड वाले इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है वहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो पैरामैग्नेटिक होते ही होते हैं। अगर नेचर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक है। O2 इज व्हाट? पैरामैग्नेटिक। वाई? बिकॉज इट हैज गॉट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। O2 plus is also paramagnetic. Why? 1 unpaired electron. O2 minus is also paramagnetic. Why is it paramagnetic? Because it has got 1 unpaired electron. है ना? Next O2 2 minus सुपर ऑक्साइड कैसे लिखेंगे? इसमें सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 1s स्टार में 2, सिग्मा 2s ऑर्बिटल में 2 और सिग्मा 2s स्टार ऑर्बिटल में भी 2। अब कोड लगाइए 1 to 2 1। क्या कोड लगाइए? 1 to 2 1। सिग्मा 2p z में 2, समझ आ रहा है तो बता दो। और फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। भरने कितने? 18। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल उठाएंगे, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। 14 के बाद 15 16 17 18, 2 इसमें और 2 इसमें, इस तरीके से भर दिया। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ अनपेड एंड यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनको घटाना है, उनको 2 से डिवाइड करना, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा और फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल जाएगी। अच्छा, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देख लो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 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 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। यहाँ पर भी वही है। तो ये डायामैग्नेटिक है, दिस इज डायामैग्नेटिक, राइट। एक बात और, अगर बाई चांस किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का क्या मतलब है? बॉन्ड बना ही नहीं, और बॉन्ड बना ही नहीं तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे भी 2 सवाल देखेंगे, एक बार इतना देख लो, फिर ये वाला पार्ट में मिटाऊंगा और फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, क्यों अलग क्यों जाते हैं? यहीं पर काम निपटा देते हैं यार। काउंट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। जिन पे स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग वाले। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 तो इसमें बॉन्डिंग हो गया, वही 10 तो इसमें भी चल रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हटा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन आया इसमें, तो यहाँ पर भी 10 ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। देखो एक ट्रिक मिल गया कि ऑक्सीजन लाइक के लिए 10 बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन लाइक के लिए 10 बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन लाइक के लिए 10 बॉन्डिंग है। तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर कॉम्पिटिशन में अपीयर कर रहे हो, टाइम बचाना है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लाइक में हमेशा 10 है। तो 16 में से 6 तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे ना, बोलो। 15 में से 5 तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे ना। 17 में से 7 तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे ना, बोलो। और 18 में से 8 हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? आसान है ये, ठीक है। आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ आ गया क्या? अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अगर पता है तो क्या हम बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल लेंगे? टेल मी बॉन्ड ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हियर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 10 - 6 का आधा, 10 - 6 का आधा मतलब 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आना भी चाहिए था क्योंकि O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है। मैंने बोला ये बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का भी कंसेप्ट समझाया कि फ्रैक्शनल बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ फ्रैक्शनल बॉन्ड है, जल्दी से देख लो यार। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा? हाफ ऑफ 10 - 5 विच इज 2.5। बोलो, देख रहे हो ना फ्रैक्शनल बॉन्ड। यहाँ पर बताओ हाफ ऑफ 10 - 7 1.5। What is bond order here? Half of 10 - 8 which is 1,
लो भाई, समझ आ गया सब कुछ साफ साफ। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पर मिल रहा है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा है O2+ में। सो दिस इज मोस्ट स्टेबल। विच वन इज लीस्ट स्टेबल? O2-2-। तो इनमें स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आ गया, देख लीजिए आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, और तरीका भी बता दिया कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो मोस्ट स्टेबल इनमें से कौन सा है? O2+, फिर कौन सा है? O2, फिर कौन सा है? O2-, और फिर कौन सा है? O2-2-। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई होप कि ये पार्ट समझ आ गया। एक बार नाइट्रोजन लाइक के लिए ये कोड लगाएंगे 2121 और एक सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ऐसे ही MOT अप्लाई करके N2, N2+ और N2- में स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालनी है। याद रखें यहाँ पर कोड बदल जाएगा। O2 वालों के लिए क्या था? 1-2-2-1। O2 वालों के लिए क्या था? 1-2-2-1। यहाँ पर कोड क्या लगेगा? 2-1-2-1। तो मतलब पहले π2px = π2py आएगा और फिर आएगा σ2pz। चलिए आइए देखते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन भरने, 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 7 ऑर्बिटल चाहिए। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देख लो, σ1s, फिर σ1s* चाहिए, फिर σ2s, σ2s* चाहिए, और फिर अब यहाँ से कोड लगा दो। कोड क्या था इसका? 2-1-2-1। मतलब π2px = π2py। ये डी जनरेट होते हैं, सेम एनर्जी वाले होते हैं, साथ साथ भरने होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आएगा आपका σ2pz। इतनी बात तो समझ आ रही होगी। ओके, देखते हैं ज़रा, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि क्लियर डिस्टिंक्शन कर सकें। ओके, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं यार। तो इसमें आएंगे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 4, फिर इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 6, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 8, 9 10 11 12 मतलब 2 2, 13 14 मतलब 2। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो ऑब्वियसली ये डायमैग्नेटिक है। ये बात तो समझ आनी चाहिए कि सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। मैंने पहले ही बोल दिया कि इवन इलेक्ट्रॉन्स जहाँ दिखेंगे जनरली वो डायमैग्नेटिक होते हैं, एक्सेप्ट जब टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएं या टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएं। दिमाग में बिठा लें, जब टोटल इलेक्ट्रॉन 16 या 10 है तो इवन इलेक्ट्रॉन रखने के बाद भी वो डायमैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। आइए इसमें देखते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब है कि लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा σ1s 2, σ1s* में 2, σ2s में 2, σ2s* में 2, और 13 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब यहाँ से हटा देंगे π2px = π2py में 2 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, और σ2pz में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 15 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब है, यहाँ तक तो 14 भर रहा था, 15 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी, है कि नहीं। तो पहले ऑर्डर लिख लो, σ1s, σ1s*, σ2s, σ2s*, कोड लगाया 2-1-2-1, π2px = π2py, σ2pz, और अब ज़रूरत पड़ जाएगी आपको π*2px = π*2py, इसकी भी ज़रूरत पड़ जानी है। चलिए आइए इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं इसमें। सबसे पहले σ1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन गए, σ1s* में 2 इलेक्ट्रॉन गए, σ2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, σ2s* में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 8 भर दिए, 9 10 11 12 हो गए, 13 14 हो गए। भरने कितने हमें? 15, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, अनपेड रहेगा, तो ये पैरामैग्नेटिक है। N2+ में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई एक्सेप्शन नहीं है इस बात का कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकाल पाएंगे? यहाँ पर देख लेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो N2+ में कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इनमें भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हैं, जैसे कि O2 वाले स्पीसीज में होते थे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 4 होंगे आपके पास एंटी बॉन्डिंग। N2 के बाद N2+ के अंदर अगर हम देखें तो N2+ के अंदर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं। क्यों कम हुए? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक 2 2 4 2 6 2 8 1 9। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो 13 में से बचे हुए 4 हैं। यहाँ पर भी 4 थे एंटी बॉन्डिंग। O2 वालों के लिए एक ट्रिक मिल गया था कि उनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 होते थे। यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग अभी तक तो 4 है। देख लेते हैं एक बार और यहाँ पर कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 5 एंटी बॉन्डिंग आने चाहिए। चेक कर लो ज़रा, 5 एंटी बॉन्डिंग है क्या इनके पास? चेक करो, 5 एंटी बॉन्डिंग है क्या इनके पास? 2
2 4 1 5, वाह जी वाह। ये बात समझ आ रही तो बताओ, ठीक है, ये काम समझ आ गया सभी को, कोई दिक्कत इनमें नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलिए जी, बॉन्ड ऑर्डर बताएं। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है इसका, हाफ ऑफ 10 - 4 विच इज़ 3। सबको पता है N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। यहाँ पर निकालेंगे हाफ ऑफ 9 - 4 2.5। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालें हाफ ऑफ 10 - 5 अगेन 2.5। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी दो केस में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाए, तो वहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। जहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हाइयर होते हैं, है ना, हाइयर होते हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सबसे पहले तो वो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किधर है, यहाँ पर, फिर इन दोनों में। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी में आएगा N2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ का ठीक उल्टा कर देना। अब इन दोनों में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, तो ये कम स्टेबल होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा N2+, और लास्ट में होगा N2-। बोलो ये बात समझ आ गई है कि नहीं, देख लो। एक सवाल ये है कि एक्सप्लेन कीजिए कि He2, Be2 और Ne2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं। देखो इसका सीधा सीधा आंसर है कि इन सभी केस में, इन ऑल दी अबव केसेस, इनमें से कोई भी एग्जाम में दे सकता है, मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया। इन ऑल दी अबव केसेस बॉन्ड ऑर्डर इज 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है, 0। देख लेते हैं, एक आध को लिख के दिखा देते हैं। He2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। क्यों टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है भाई, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लगेंगे, सिग्मा 1 इसमें 2 और सिग्मा 1 स्टार में 2। तो बताओ क्या इनमें बॉन्डिंग 2 है, क्या इनमें एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, तो क्या बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ 2 - 2 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बॉन्ड बना ही नहीं। सिमिलरली Be2 में आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1 इसमें 2, सिग्मा 1 स्टार में 2, सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा 2s स्टार में भी 2, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर देखो तो Nb की वैल्यू कितनी है, 4, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Na की वैल्यू कितनी है, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे तो हाफ ऑफ 4 - 4 इट इज़ ऑल्सो 0। सिमिलरली उसका भी लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि H2+ और H2- में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। आप बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ये कर लेंगे। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग में जितने इंपॉर्टेंट डिस्कस करने थे कर दिए हैं। वैसे भी अब 3 बजने वाले हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं। पता नहीं आप सुबह उठ के वापस से इन लेक्चर्स को देखेंगे या नहीं देखेंगे, बिकॉज देख के जाओगे जब भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर के तो बिल्कुल वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए जो आ सकते हैं। इफ़ आई एम लेफ्ट विद सम स्ट्रेंथ आई विल बी रिकॉर्डिंग समथिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एज वेल, ठीक है ना। चैप्टर 1 से भी कुछ रिकॉर्ड करके अभी अपलोड करता हूँ, जबकि आप सुबह उठे तो आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इसको देखें, ठीक है। थैंक यू।